हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम हमारा जो चैप्टर 5 है जीवन की मौलिक इकाई, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानियाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने जो गोल्जी बॉडी है, ठीक है, और लाइसोसोम उसके बारे में पढ़ा था। सो इस वर्कशीट में हम माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानियाँ, इनके क्या कार्य हैं शरीर में, कैसे जो है ये काम करती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो क्या दिया गया है, जिज्ञासा दीदी, कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है। तो बच्चों, जिस तरह हमें अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कोशिका होती है वो भी बहुत सारे कार्य करती है, हैं। तो कोशिका के अंदर खाना पाचित होता है, खाना जो है वो जलता है, और कोशिका के अंदर जो आप कह सकते हो कि जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर निकलता है। तो बहुत सारे कार्य होते हैं और कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो वो सारे कार्य करने के लिए उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है वो इसमें हम जानेंगे। ज्ञान, यह काम भी एक कोशिका अंगक के द्वारा होता है। तो ये जो काम होता है ये कौन करता है, ये कोशिका अंगक है जो ये काम करता है, और उस कोशिका अंगक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। तो किसके रूप में, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस रूप में जो है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा वो मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, और इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर, पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा वो क्या करता है, वो एटीपी का उत्पादन करता है। जो ऊर्जा है उसको एटीपी के रूप में उसको अपने अंदर स्टोर करता है, और इसीलिए इसको जो है ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा स्टोर होगी। तो ये क्या है, ये कोशिका का पावर हाउस हो गया। पावर हाउस होता है ना, जहाँ से हमें बिजली मिलती है, इसलिए इसको पावर हाउस कहा गया है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो एटीपी जो है वो कैसे बनता है, एटीपी जो हम सांस लेते हैं, सांस के द्वारा जो खाना हमने खाया है वो खाने का उपचयन होता है, खाना जलता है, और खाना जलता है तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी को ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये एटीपी के रूप में उसको स्टोर करके रखते हैं, और उसी का यूज़ फिर जो कोशिका है वो करती है। नेक्स्ट देखिए, एटीपी में संचित ऊर्जा ही कोशिका की ऊर्जा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली वलित होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो है 2 झिल्ली हैं। बाहरी झिल्ली तो जो है छिद्रित होती है, जिसमें से जो सब्सटेंस हैं, जो पदार्थ हैं, वो जो है कोशिका और जो बाकी जो कोशिका का पदार्थ है उसमें जो है क्या करते रहते हैं, वो अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। और जो अंदर की मेम्ब्रेन है, अंदर की जो लेयर है, वो इस तरह से फोल्डेड होती है। वलित का मतलब होता है ऐसे फोल्ड होती है। क्लियर। तो एक बार फिर से देखिए, कुछ इस तरह से है, ये तो बाहर की हो गई, और अंदर की जो है कुछ ऐसे होगी। क्लियर है बच्चों। तो कुछ इस तरह से जो है ये फोल्ड होती है। अब हम करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी जो कोशिका अंगक है जिसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके पास अपने राइबोसोम है। तो राइबोसोम का काम क्या है, वो प्रोटीन फैक्ट्री है, और इसीलिए ये कुछ जरूरी जो प्रोटीन होते हैं उनको खुद से बनाता है। अब हम करेंगे, दीदी पादप कोशिका में रसधानी का क्या महत्व है। तो आप सभी बच्चों ने रसधानी के बारे में पहले पढ़ा है कि जो पादप कोशिका है उसके अंदर रसधानियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, जिसके कारण केंद्रक साइड में चला जाता है। लेकिन जो जंतु कोशिका है उसके अंदर रसधानियाँ उपस्थित नहीं होती, अगर होती भी हैं तो छोटी छोटी होती हैं। ज्ञान, हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में रसधानियाँ बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ द्रव्य संग्रहित करके
कोशिका को कठोरता तथा स्फीति देती हैं और इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन भी होता है। तो ये जो है पादप कोशिकाओं में उनको जो कठोरता है, जो स्फीति है वो देती हैं और इसके अंदर जो पदार्थ जो स्टोर होते हैं अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा जो है इनका भी यहाँ पर संचयन होता है। रसधानी की झिल्ली को हम क्या कहते हैं? उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी की जो झिल्ली है उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं और यह रसधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। एक कोशिका जीवों में यह जो एक कोशिक जीव होते हैं उनमें इसका क्या काम होता है? यह जो अपशिष्ट पदार्थ हैं और जो अतिरिक्त जल है उसको बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये काम किसका है? ये काम है रसधानी का। अब देखिए नेक्स्ट इसमें जो है आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है और इसीलिए इसे बच्चों कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। तो ये आंसर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है कोशिका को? कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो भी कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं वो एटीपी के रूप में जो ऊर्जा है उसी को लेकर की जाती हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है और रसधानी की झिल्ली का नाम लिखिए। तो रसधानियाँ पादप कोशिका में बड़ी होती हैं, ठीक है। तो पादप कोशिका जो है उसका ये एक महत्वपूर्ण अंगक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो रसधानियाँ पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंगक हैं और पादप कोशिका में बड़ी होती हैं। और रसधानी की झिल्ली का नाम क्या है? रसधानी की झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट। याद रखेंगे बच्चों, रसधानी की झिल्ली है टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी का पूरा नाम है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए। तो जो पेड़ पौधे हैं उनमें रसधानी में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं आपको उनका नाम लिखना है। तो हमने पढ़ा था नंबर 1 है अमीनो अम्ल, नंबर 2 लिखेंगे कार्बनिक अम्ल और नंबर 3 रहेगा प्रोटीन। क्लियर? तो ये तीनों पदार्थ जो है रसधानी में उपस्थित होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट बेटा साइंस की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप ज़रूर दीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।